आज का बाइबल का वचन इज़िकल का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 7 और अध्याय 10 वचन 18 से 22। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 15 से 20। इज़िकल का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 7 और अध्याय 10 वचन 18 से 22। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त है, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छाल्टी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर कांसे की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इज़राइल के ईश्वर की महिमा जो केरूबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की देहली पर आ गई। प्रभु ने छाल्टी के कपड़े पहले मनुष्यों को, जिसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी, बुलाया और उससे कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों को पता लगाओ जो वहाँ हो रहे विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचना ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दूध में मोहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है, उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। वे आगे बढ़कर नगर के लोगों का वध करने लगे। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इज़राइल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इज़राइल के ईश्वर के नीचे देखा था, और अब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 15 से 20। अध्याय 18 वचन 15 से 20। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया का भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर की अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।